जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है। एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न नंबर जो है हम लोग 12 पढ़ते हैं। 12 में दिया हुआ है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसके पास का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग हल करते हैं। 12 में क्या दिया हुआ है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, तो हम लोग यहां जो है बना लेते हैं 7 मीटर ऊंचा भवन। 7 मीटर ऊंचा भवन बना दिया, ये भवन है 7 मीटर ऊंचा, है ना भवन। इसके कारण है कि इसके ऊपर क्या क्या लगा हुआ है, एगो टावर लगा दिए, हाँ, यानी कि छत के ऊपर टावर खड़ा करना है, तो कर दिया। और इस टावर से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री दिया है वो देख लेना है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये कहता है कि ये जो है आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। हमने इसका नाम लिख लेते हैं ए, इसको हम लोग बी, यहाँ आप सी लिख लीजिए, इसको डी और इसको ई कर लीजिए। ठीक है, हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इसके पद का अवनमन कोण, मतलब पद का अवनमन कोण का मतलब होता है कि यहाँ इसके यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, है ना, अवनमन कोण यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पद का अवनमन कोण करते हैं तो यहाँ से हम लोग ऐसे इसको कर देते हैं। तो अवनमन कोण जो होता है, ये कोण और यह कोण दोनों क्या होता है, सेम होता है ना। ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, सेम। तो जब सेम हो जाएगा तो कितना डिग्री बता रहा था, ये 45 डिग्री है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कितना है 45, यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये तो आपका क्या था जी, ये आपका भवन था, ठीक है, ये आपका टावर है ना, ये आपका क्या है टावर, और ये आपका भवन। तो मान लिया जाए अगर ये हम लोग जो है टावर और ये भवन रखा, तो मान लिया जाए कि ये भवन जो है आपको कितना दिया था, ये भवन जो है आपको 7 मीटर दिया हुआ था ऊंचा है। तो टावर को अगर हम लोग टावर ज्ञात करना है तो ये आपको मानना पड़ेगा इसमें x, है ना, और इधर जो है हम लोग x मान लेते हैं, ये x है, ये भी x है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर है। तो हम लोग यहाँ जो है ये जो है x जो है जितना बराबर है उतना ही नीचे में भी x क्या है सेम बराबर है। ये भी 7 तो ये भी 7 हो गया, है ना। तो कितना है, ये हम लोग जो है इसको यहाँ जो हम लोग क्या रखा है टावर, ठीक है। तो टावर जो है यहाँ पे, तो यहाँ ये टावर आपका जो है यहाँ तक से यहाँ तक क्या है आपका टावर, हमें टावर का ही ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि यानी कि पूरा h में से, तो यहाँ जो है हम लोग h माइनस क्या कर देंगे 7, ठीक है, यानी कि टावर जो है आपको पूरा ऊंचाई में से, यानी घर से लेकर के पूरा, है ना, वहां तक का ऊंचाई हमें अगर ज्ञात करना हो तो h माइनस क्या करना है 7 करना है। ये आपको भवन का ऊंचाई उसमें से क्या करना है घटाना है। अभी कभी भी हम लोग मापेंगे तो घर से हम लोग मापेंगे टावर तक, ठीक है, क्योंकि संचार मीनार लगा हुआ है छत के ऊपर, तो हमें ये छत का जो मकान का जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर का, उसको हम पूरा ऊंचाई में से क्या करेंगे 7 को हम लोग घटा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा h माइनस 7, ठीक है। और ये x है, ये x, ये आपको पता है यहाँ पर कितना डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम माना कि टावर की ऊंचाई क्या दिया हुआ है, टावर की ऊंचाई, तो हम लोग टावर की ऊंचाई h माइनस 7 ले लिए, ठीक है। और बीई यानी भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है बीई और सी डी, है ना, तो सी डी बराबर बीई जो कितना का है 7, है ना। उसके बाद में हम लोग जो है क्या लिखेंगे कि
BC बराबर है DE के, वो जो है हम लोगों ने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में क्या है, कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर H माइनस 7 और BC बराबर x, और न्यून कोण जो है ACB बराबर 60 डिग्री। तो ये हो गया आपको क्या, tan थीटा, यानी PYB होगा तो tan थीटा PYB, तो AB बट्टे BC है ना। tan 60 का वैल्यू हो गया √3 बट्टे 1 कर लेते अपने मन से। AB का वैल्यू H माइनस 7 और BC का वैल्यू x, इसको हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ हो गया x √3 बराबर H माइनस 7, इसीलिए x बराबर H माइनस 7 बट्टे √3। यह हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद जो है समकोण त्रिभुज किसमें, तो अवनमन कोण कह रहा था, तो त्रिभुज हम लोग लेते हैं CDE में, है ना। तो लिखते हैं आप CDE में कोण D बराबर क्या है इसका, 90 डिग्री है। CD बराबर कितना है, 7 है। BC बराबर या BC ED के बराबर है, तो DE बराबर x हो गया, और कोण जो है CED बराबर, कोण CED बराबर 45 डिग्री। तो थीटा के सामने ये P/B, तो tan थीटा, तो tan 45 डिग्री बराबर P/B, ये हो गया CD बट्टा DE। tan 45 का वैल्यू 1 बट्टे 1 कर दिया अपने मन से, CD का वैल्यू 7 बट्टे x, तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर 7। यह आपका हो गया समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, है ना। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट में क्या है, x बराबर, यानी कि बायां साइड बराबर हो गया तो दाहिना साइड बराबर करता है, तो h माइनस 7 बट्टे √3 बराबर 7 बट्टे अपने मन से 1 कर लिया। गुणा करते हैं हम लोग, तो यहाँ हो गया h माइनस 7 बराबर 7√3, 7 को उधर लेके चल जाएंगे तो h बराबर 7√3 माइनस से प्लस में 7 चला गया, इसीलिए टावर की ऊंचाई, AB बराबर, देखो 7 इसमें दोनों में से कॉमन लेंगे तो 7 कॉमन तो √3 प्लस 1, यह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थैंक यू।